हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू माय चैनल विच इज़ अ स्टॉक शेयर मार्केट की पाठशाला। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम सब जानते हैं डी मार्ट के नाम से। डी मार्ट का जो ओरिजिनल नेम है वो एवेन्यू सुपर मार्ट्स है। ये एक ग्रॉसरी जनरल स्टोर है और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं राधा किशन धमानी जी, आप सब लोग जानते हैं। जो कि गुरु जी रह चुके हैं हमारे लेट झुनझुनवाला जी के। तो उन्होंने सबसे पहले अपना स्टोर जो खोला था वो मुंबई में खोला था। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। और प्रेजेंटली करेंटली इट इज़ रनिंग अराउंड 284 स्टोर्स अक्रॉस 10 स्टेट्स। तो डेट इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। और ये जो कंपनी लिस्टेड हुई थी, ये हुई थी 24 मई 2017 को। तो बहुत ही न्यू कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी है। और जो इसका बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये डायरेक्ट कंपनी से परचेज़ करते हैं अपनी सारी जो भी माल होता है, और उसको विद इन 15 डेज़ वो पेड बैक कर देते हैं। तो उनको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे जो भी गुड्स हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। तो ग्रॉसरी स्टोर में मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में अभी ये नंबर वन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और धीरे धीरे ये अपना बिज़नेस एक्सपेंशन भी करते जा रहे हैं। और धमानी जी का एक जो स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद है कि ये जहाँ भी स्टोर खोलते हैं वहाँ पे ज़मीन ही खरीद लेते हैं। तो दैट इज़ द वेरी पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, तो ही इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टर ऑल्सो। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। जैसे रामदेव जी अग्रवाल हैं, झुनझुनवाला जी थे, लेट झुनझुनवाला जी, और श्री कृष्ण धमानी जी। तो लेट्स बिगिन विद दिस डिटेल्ड एनालिसिस। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊंगा डी मार्ट का। अभी इसकी क्या फेयर वैल्यू चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हम इसके बैलेंस शीट के बारे में, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुके हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से फेयर वैल्यू निकाली जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और प्रोजेक्टेड वैल्यू क्या रहने वाली है। अगर मैं इसको 2017 तक का मानूँ तो उसमें प्रोजेक्टेड इसकी प्राइस क्या रहने वाली है इस स्टॉक की, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो इसके लिए मैं सबसे पहले स्क्रीनर एक ऐप खोल लेता हूँ। ठीक है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड ऐप फॉर द स्टॉक मार्केट, फॉर द बिगनर्स। तो इसमें मैंने आप लोगों को, जैसे अब मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मार्केट कैप क्या होता है, और वो सारे मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करे थे। तो हियर वी कैन सी दैट कि इसका जो मार्केट कैप है वो 2,79,000 करोड़ का है। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी कंपनी है ये। और इसका भी जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 4307। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी अपने बताया था कि जो प्राइस से हमें कभी भी कंपनी को जज नहीं करना चाहिए। जैसे कि लेट सपोज के आज इसका 4307 है तो हमें लगेगा कि नहीं यार, ये तो बहुत महंगा शेयर है, मैं क्यों ख़रीदूँ। ऐसा नहीं होता है। हमें इसके बैलेंस शीट देखनी पड़ती है, पूरे फाइनेंशियल्स देखने पड़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि ये जो स्टॉक है इसका जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर मैं इसको ओवर वैल्यूड कहूँगा तो इसको मैं प्रीमियम भी कह सकता हूँ, और अगर मैं इसको अंडर वैल्यूड कहूँगा तो डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मैं इसको कह सकता हूँ। अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो वो है 5180 का, और ऑल टाइम लो है इसका 3185 का। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टॉक पीई की। दो प्राइस टू अर्निंग है इसका 121। ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू है 232। इंटरेस्टिंग बात इस कंपनी की ये है कि ये ज़ीरो डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब कि ये जो कंपनी है कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कराती अपने शेयर होल्डर्स को। अब इसका मतलब क्या है, इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। कोई कह सकता है यार ये तो कंपनी बेकार है, प्रॉफिट डिविडेंड ही नहीं देती है। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो ये बहुत अच्छा है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। अगर कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है तो जो भी इसका प्रॉफिट हो रहा है ये दोबारा कहाँ जा रहा है, इसके इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, इसके कैपेक्स में लग रहा है, इसके बिजनेस एक्सपेंशन में लग रहा है। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। तो राधा किशन धमानी जी इज़ अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर, और इतने इंटेलिजेंट पर्सन है वो। तो वो, उनको पता है कि किस तरीके से बिज़नेस ग्रो करता है कोई भी। तो मेरे हिसाब से जो उनकी स्ट्रेटजी है बिज़नेस करने की वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और वो बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। ये जो इनकी कंपनी है वो बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देगी, और जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट होके भी देगा। और पहली बात है कि मैं डिस्क्लेमर के तौर पे ये बता देता हूँ कि मैं आपको इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके डी मार्ट खरीद लें। मैं आपको सिर्फ इसका एनालिसिस करके बता रहा हूँ, जिससे कि आप पता कर सकें कि जो अभी प्रेजेंट करंटली जो स्टॉक प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है।
इसका अगर मैं ROCE की बात करूँ तो 15.8% का है, ROE 11.5 का है, फाइन, ठीक है। 12 से ऊपर होना चाहिए, तो दोनों ही ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू है 10 की इसकी, मतलब कि ये अभी ना तो ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, ना ही इसने कभी बोनस दिया है। अब मैं सबसे पहले इसके 5 ईयर पी रेशो के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये कंपनी मैंने आपको बताया लिस्टिंग इसकी 2017 में हुई है, तो अभी हाल ही में इसको 5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। तो मई 2017 को ये लिस्टेड हुई थी। तो अगर मैं इसका मीडियन पी देखूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो 142 आ रहा है, और अभी जो करंट इसका पी चल रहा है वो आप देख सकते हैं वो चल रहा है 121। दैट मीन्स वॉट, कि ये जो स्टॉक है वो अभी अपने 5 साल के मीडियन पी से नीचे है। दैट मीन्स कि अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, अगर आपका करंट पी मीडियन पी से ऊपर है तो वो ओवर वैल्यूड होगा, मतलब प्रीमियम पे मिल रहा होगा। लेकिन अगर वो आपका ओवर वैल्यूड से, सॉरी, आपके करंट पी से मीडियन पी ज़्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा मीडियन पी है वो अभी ज़्यादा है और मेरे करंट पी से, तो ये अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आप देख सकते हैं कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, ठीक है। और इसका भी 15.8 CAGR से इसका 5 ईयर्स का जो है प्रॉफिट इसने ग्रोथ जो है वो डिलीवर की है। तो CAGR अगर मैं आपको कहूँ तो CAGR कहलाता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। जो कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग की जो पावर होती है वो इसके अंदर दिखती है। ये इसके पेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें हम ट्रेंड देख सकते हैं, वेदांता फैशन देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एवेन्यू सुपरमार्ट है, हम उसको कह सकते हैं कि वो मार्केट लीडर है। इसका जो है 2,79,000 करोड़ का है, और उसके बाद जो ट्रेंड जो सेकंड नंबर पे उसका सिर्फ 51,000 करोड़ का है। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। तो अब मैं सीधे से सीधे इसके एक्सपेंस, इसके जो स्टैंड अलोन जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा रेवेन्यू है वो अल्टीमेटली इंक्रीज़ होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। सिर्फ ये 2020 के आसपास, 21 के आसपास थोड़ा सा कम हुआ था बिकॉज ऑफ द कोविड, लेकिन उसके बाद ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसमें जो मेन ये चीज़ हमें देखनी है वो एक तो देखना है ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेज है वो भी थोड़ा डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। काफ़ी कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है अपने मार्जिन्स को, ठीक है। और जो इसका प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनीज ग्रोथ। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है EPS, विच इज़ नोन एज अर्निंग पर शेयर। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। और ये जो अर्निंग पर शेयर है ये हमें क्वार्टरली नहीं देखना होता, जो हमारा अर्निंग पर शेयर है वो हमारा एनुअली कैलकुलेट होता है। तो अगर मैं जैसे मान लूँ यहाँ पे बात करें सितंबर 2020, तो मैं इसको सितंबर 21 से कंपेयर करूँगा। तो सितंबर 21 में जो सेकंड लास्ट रो है EPS इन रुपीज़ आप देख सकते हैं वो है 6.45 के हिसाब से EPS बढ़ा है। और सितंबर 2022 में यही EPS हो चुका है 10.59। तो आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 4 पॉइंट्स के उससे वो इंक्रीज़ हुआ है EPS। तो अगर मैं इसकी करंट वैल्यू निकालने जाऊँ तो और मेरा 121 का मेरा भी करंट पी चल रहा है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं 121 का मेरा करंट पी है, और जो मेरा अभी EPS बन के आया है वो है 10.59। तो मैं जब करंट पी को अपने EPS से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को अभी इसका प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये आता है 1201 रुपये 53 पैसे। और इसको मैं क्या करूँगा, अभी करंट जो मेरा मार्केट प्राइस है इससे मैं इसमें ऐड कर दूंगा, विच इज़ +4301। तो ये निकल के आता है मेरा करीब करीब 5,502 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो काफ़ी कम चल रहा है, जबकि इसका जो फेयर वैल्यू आनी चाहिए वो फेयर वैल्यू जो निकल के आई है वो आई है 5,502 रुपये। अब ये कितना जा सकता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। वो उसके लिए हम लोग देखेंगे स्टैंड अलोन जो मेरे कंसोलिडेटेड वो हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे स्टैंड अलोन जो रिजल्ट्स हैं वो देखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो इसका EPS है वो हो चुका है 35.64। तो ये इसको जाना कहाँ तक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इसको करंट पी से इसको मल्टीप्लाई करूँ और मैं इसको 35 से ही अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 0.64, तो आप देख सकते हैं 4312। तो 4312 इसका जो है वो प्राइस निकल के आ रहा है। और इसको जाना कहाँ तक था, मतलब जो इसका एक्चुअल प्राइस जो आना चाहिए वो कितना आ रहा है, एक्चुअल प्राइस इसका आ रहा है आपका
121 मल्टीप्लाई बाय 9.93, और इसको मैं अगर ऐड कर दूंगा मेरे इस करंट मार्केट प्राइस पे तो वो हो गया 4307। तो ये होना चाहिए था करीब करीब 5508, मतलब 5508 तक इसका इसका हाई होना चाहिए। तो ये अभी बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी फेयर वैल्यू की बात। और जो अभी करंट प्राइस चल रहा है ये बिल्कुल राइट प्राइस चल रहा है। तो अगर आपका कॉल, अगर आप चाहते हैं डीमार्ट जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना तो आप कर सकते हैं। और इट इज़ अ वेरी नाइस कंपनी, वेरी गुड कंपनी विद अ वेरी गुड प्रॉफिट। मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी सही इसके जो प्रॉफिट हैं वो। और लेट्स बिगिन। ठीक है, मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 ईयर का जो इसका रिटर्न है वो है -5.65। बट ऑब्वियस है कि जो हमारा ये साल जा रहा है वो इन्फ्लेशन की वजह से सब सारी कंपनीज इफ़ेक्ट हो रही हैं। लेकिन अगर मैं इसके 5 ईयर्स का डेटा देखूंगा तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इतना गिरने के बावजूद भी ये 280% का जो है करीब करीब 281% का जो है मेरे को रिटर्न बना के दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों के हैव पेशेंस इन द स्टॉक मार्केट, यू विल डेफिनेटली क्रिएट द वेल्थ। ठीक है, आपकी वेल्थ बनेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो आप देख सकते हैं करीब करीब 600% का इसने रिटर्न दिया है। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी कंपनी थी। आप देख सकते हैं कि 24 मई 2017 को इसका जो प्राइस था वो 616 था। तो इससे आप इसका इमेजिन लगा सकते हैं। अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये 33, अभी जैसे आप इसका रेजिस्टेंस है, इसको जो सपोर्ट मिल रहा है सॉरी वो है 4138 का। ठीक है, यहाँ पे भी करीब करीब 4138, मतलब ये जब 41,000 के नीचे और गिरेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको बार बार सपोर्ट मिल रहा है। तो 4100 और 4200 के बीच में अगर इसका प्राइस आता है तो ये काफ़ी अच्छा लेने के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे होगा। लेकिन आप चाहें अगर आप तो अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। इट्स अ वेरी नाइस कंपनी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंस। ठीक है, और जो इसका मार्केट, जो इसका मॉडल है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये हमारी बात हुई। तो अब इसके बाद हम इसके जो स्टॉक प्राइस का जो ग्रोथ है वो देख सकते हैं कि जो हमारा 5 ईयर्स का ग्रोथ है वो 30% पे है, और 3 ईयर्स का ग्रोथ 29% पे, और 1 ईयर का -7% है जस्ट ड्यू टू द इन्फ्लेशन। तो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है। तो अगर हम मोटा मोटा पकड़ें तो अगर मैं इसको 28% या 27 लीजिए, हम 27% भी मैं इसको पकड़ के चलता हूँ तो आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में और 20 सालों में ये कंपनी कितना रिटर्न बना के देगी तो हम इसको देख सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक ऐप खोल लेते हैं विच इज़ लमसम ऐप, जो फिनोलॉजी की है। तो मैं लेट सपोज़ के यहाँ पे 25,000 का इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो अराउंड मेरे पास चार इसके शेयर आ जाएंगे, और इसका मैं 27% का मैं इसका रिटर्न रखता हूँ, और इसको मैं सिर्फ 5 साल के लिए रखता हूँ। तो देखिए कि मेरा कितना रिटर्न बना के देती है ये कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि ये 82,000 का मेरे को रिटर्न बना के देती है, जिसमें 57% मेरी जो अर्निंग है, 25% मेरा जो है डिपॉजिट है। तो आप 25,000 के 82,000 आपको बना के देती है, तो काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ और जो मेरा टाइम पीरियड है उसको 10 ईयर्स का कर देता हूँ, देन यू कैन सी और यू कैन फील द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे ये 2.73 लैक्स का आपका जो कॉर्पस होगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो पता चल जाएगी। तो यही बताता हूँ मैं दोस्तों के, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ऐसे ही आठवां अजूबा नहीं बोला है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको आप जितना ज़्यादा समय देंगे उसमें आपको पता चलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है। तो इसमें अभी हम लोग सिर्फ मिनिमम से मिनिमम 27% का ही लेते हैं, लेके देख रहे हैं, तब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इसको वही 15% का कर देता हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये करीब करीब 9 लैक्स के करीब की ये वैल्यू बन जाती है। और अगर मैं इसको 20 ईयर्स के लिए ले जाता हूँ तो नाउ यू कैन सी द मैजिक, इट विल बिकम 29 लैक्स रुपीज़, अराउंड 30 लैक्स रुपीज़। 25,000 के आपके 20 साल के अंदर अगर ये 27% का रिटर्न देंगे तो 30 लैक्स का आपका
प्रॉफिट बना के देंगे, रिटर्न बना के देंगे। इतना ही आप LIC रखते हैं, इतना ही आप कोई भी पॉलिसी होगी, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, कोई सी भी पॉलिसी होती है, FD होती है, PPF होता है, हम लोग रखते हैं 15 साल 20 साल तक। तो आप सिर्फ एक ही कंपनी को रखें और आप 25,000 इसमें लगाएं, तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा आप इसके अंदर रिटर्न्स कमा सकते हैं। ठीक है। तो ये जब है, जब मैं इसमें मिनिमम जो परसेंटेज है, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, वो लेके चल रहा हूँ। अगर मैं इसको ही मान लीजिए मैं इसको 40% कर देता हूँ, तो और उसको मैं यहाँ पे सिर्फ 10 साल के लिए करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा कॉर्पस फंड है वो हो गया, कॉर्पस वैल्यू हो जाएगी 7.23 लैक्स। और अगर मैं इसको 20 ईयर्स के लिए ले जाऊँ, जस्ट अगर इसको डबल करूँ, तो हियर यू कैन सी दैट इट विल बिकम 2.09 करोड़। सो दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों। आपका सिर्फ 25,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आप 20 साल तक रखते हैं, और अगर वो आपको 40% रेट ऑफ रिटर्न देता है, तो वो आपकी वैल्यू बन जाती है 2.09। मतलब इसका क्या हो गया कि आपको 25,000 इसमें डाल देने और आप सो जाओ, आपको कुछ नहीं देखना। अनटिल अनलेस, देखिए फ्यूचर में क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। मान लीजिए हो सकता है कंपनी डूब जाए, या हो सकता है कुछ बाय गॉड ग्रेस ऐसा ना हो, लेकिन अगर कुछ इसके साथ अनहोनी होती भी है कंपनी के साथ, जब जाके बिज़नेस ख़त्म होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का इसका बिज़नेस मॉडल और जिस हिसाब से ये ग्रोथ कर रही है और बिज़नेस एक्सपेंशन कर रही है, और इसके पास मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम इसमें बोरोइंग्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि सितंबर 2022 में इसकी 700 करोड़ की बोरोइंग थी, लेकिन उसी के अगेंस्ट में जो रिजर्व्स हैं वो 14,358 करोड़ के हैं। तो इट इज़ अ ऑलमोस्ट डेप फ्री कंपनी, इसके ऊपर कोई डेप नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। और अगर मैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग्स में जो मेरे शेयर होल्डिंग्स है, आप इसका पैटर्न देख सकते हैं। जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग 74.98 है। ठीक है। और जो FIIs हैं, उन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स हैं वो बढ़ाई हैं, वो हो गई है अब 8.72, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में थी 8.59। और जो मेरे DIAs हैं उन्होंने भी बढ़ाई है 6.88, और उसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया 7.04। वहीं आप पब्लिक देखेंगे, पब्लिक ने इसमें कम किया है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर कम है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइन दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर, अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे और उसमें अगर आप देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर कम है और FIIs और DIIs और प्रमोटर्स ज़्यादा हैं, तो ऐसी कंपनी भी एक अच्छा साइन होती है ग्रोथ करने वाली कंपनी का। तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी बहुत ही फेयर वैल्यू पे ये मिल रहा है। और मैंने आपको इसका पूरा का पूरा जो प्रोजेक्टेड वैल्यू है 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद कैसी रहेगी, 20 साल बाद कैसी रहेगी, वो भी मैंने आपको बताया, सिर्फ एक 25,000 के इन्वेस्टमेंट से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मैजिक होता है, कितनी बड़ी पावर होती है कंपाउंडिंग में और शेयर मार्केट में। बस आपको क्या करना है, आपको एक बिल्कुल फिक्स पिकअप रखना है, एक फिक्स जो आप पिक करेंगे वो आपका बिल्कुल कॉमन सेंस होना चाहिए। अब आप हो सकता है आपके शहर में भी डी मार्ट होता है, वहाँ जाके देखिएगा। मैं जहाँ रहता हूँ, मैंने वहाँ पे डी मार्ट देखा है, वहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है। तो आप उससे समझ सकते हैं कि कितनी फास्ट ग्रोइंग रिटेल चेन चल रही है ये। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो मेरा वीडियो है डीमार्ट के ऊपर, इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस किया है मैंने, वो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपको और अच्छे क्वालिटी वीडियोस बना के दूँ विद द क्वालिटी कंटेंट। तो ओके देन, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की जो मार्केट लीडर्स हैं और कौन कौन सी हमें कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। तो टिल देन, थैंक यू एंड कीप इन्वेस्टिंग।